नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ड्रीम प्लान पर। आज हम आपको लेके जाएंगे ऐसे शहर की यात्रा पर जिसे हर भारतीय दिल से महसूस करता है। मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी की, काशी या बनारस। ये एक प्राचीन शहर है जिसकी संस्कृति, इतिहास और स्पिरिचुअलिटी पूरी दुनिया में फेमस है। बनारस डायरी के इन ब्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस। डे 1 कैसा रहा, हमने क्या-क्या एक्सप्लोर किया, डे 2 कैसा था, जो हमने होटल लिया था वो होटल कैसा था, उसका रिव्यू कैसा था। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है कोलकाता से, जहाँ से हमारी ट्रेन थी मुगल सराय के लिए, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है। ये 14 घंटे का सफ़र है। ट्रेन में चढ़ते ही आन को ये छोटी-सी बच्ची मिली जो आन को बोली दादा। आन बहुत खुश था। इसके बाद दिन भर खेला। 14 घंटे का सफ़र पूरा करके जब हम शाम को मुगल सराय पहुँचे तो रात के 11 बज चुके थे। यहाँ पे मैंने रेलवे का रिटायरिंग रूम स्टेशन पे ही बुक कर रखा था। इसको चेक इन करने के लिए आपको क्लॉक रूम से चेक इन करना है। आप चेक इन करेंगे, उसके बाद आपको कीज़ हैंडओवर हो जाएँगी। इसको मैंने आईआरसीटीसी से बुक किया था। अपना पीएनआर नंबर देने के बाद मैंने यहाँ पे बुक किया। इसकी जो कॉस्ट थी अराउंड 3 लोगों के लिए 950 रुपीज़ विद ऑल टैक्सेस थी। सुबह होते ही हम लोग निकले बनारस के लिए। यहाँ से मैंने पहले ट्राई किया इन ड्राइवर से कैब का, लेकिन कैब वाला जाने को तैयार नहीं था। ही वाज़ डिमांडिंग एक्स्ट्रा मनी। फिर मैंने एक ऑटो वाले भैया को बुक किया जिन्होंने 350 में मेरे को मुगल सराय से अस्सी घाट तक छोड़ दिया। तो यहाँ आके मैंने अपने होटल में एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ का जो चेक इन टाइम है वो 12 बजे था। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर मेरे को अर्ली एक्सेस दे पाएँ, तो इन्होंने कहा कि अभी तो रूम खाली नहीं है, इतनी देर में आप घाट में जा सकते हैं, थोड़ा घाट विज़िट करिए, उतनी देर में हम आपको जितनी जल्दी होगा आपका रूम अवेलेबल करवा देंगे। होटल का रिव्यू भी मैं करने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आई विल शेयर विद यू। इसकी कॉस्टिंग कितनी रही है, ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। होटल में सामान रखने के बाद हम लोग पहुँचे अस्सी घाट, जो यहाँ से अराउंड 100 मीटर की दूरी पे था। अभी 1 दिन पहले ही नवरात्रे खत्म हुए हैं और नवरात्रे में जो माता रानी लगाई हुई थी काजल ने, तो इन्होंने उसको प्रोवाइड करना था गंगा में। तो ये अपने साथ कोलकाता से लेके आई थी और यहाँ पे गंगा में उनको सबसे पहले हमने आके प्रभावित किया। दोस्तों ये है अस्सी घाट। अस्सी घाट वाराणसी के प्रमुख घाटों में से एक है और यहाँ आकर आप गंगा नदी के अद्भुत नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप बोट बुक करना चाहते हैं, बोट बुक करके भी आप घूम सकते हैं। दोस्तों, अस्सी घाट की सबसे खास बात है यहाँ का शांत माहौल और गंगा का किनारा, जहाँ आप सुबह और शाम की आरती का अच्छा अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर सुबह बनारस होती है, जो मैं अपने आने वाले ब्लॉग 2 में कवर करूँगा, जिसमें आप मंत्रों की गूंज, घंटियों की ध्वनि और सनराइज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब टाइम सुबह के 10 बज चुके थे, हमें भूख लग पड़ी थी, हमने अभी नाश्ता भी नहीं किया था। तो नाश्ता करने के लिए हम अस्सी घाट पे ही जो रेस्टोरेंट है बाटी चोखा, यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे ट्राई की बनारस की कचौड़ी और सब्जी विद जलेबी। और ये जो आप बाहर का नज़ारा देख रहे हैं, ये इवन रात को यहाँ पे लोग आके डिनर करते हैं। तो इसी के लिए पूरा सेटअप है, सामने ही गंगा का व्यू है। तो यहाँ आप बैठ के डिनर कर सकते हैं। लाइटनिंग काफ़ी रहती है रात को। बाटी चोखा में हम लोगों ने पूड़ी, सब्जी, जलेबी एंजॉय की। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो पर हेड अराउंड 70 रुपीज़ की कॉस्टिंग है। तो इट्स नॉमिनल चार्जेस। अब इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे संकट मोचन, जो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। हमने टोटो बुक किया और टोटो बुक करके हम लोग निकल पड़े संकट मोचन के लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस मंदिर का इतिहास 400 साल पुराना है। हनुमान जी ने राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास को यहीं दर्शन दिए थे। उसके बाद हनुमान जी ने मिट्टी का स्वरूप धारण किया और यहीं स्थापित हो गए। बताया जाता है 1631 और 1680 के बीच में इस मंदिर को बनाया गया था। मंदिर के बाहर आपको प्रसाद
और फूल माला मिल जाएगी। ये आपको मंदिर के अंदर भी मिल जाएगी। आप चाहें तो मंदिर के बाहर या अंदर जाके ले सकते हैं। मंदिर के आस-पास आपको देसी घी की खुशबू मिलेगी, क्योंकि ये प्रसाद जो होता है वो देसी घी में बना हुआ होता है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से ₹100 का, ₹200 का, ₹400 का प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर के अंदर आप मोबाइल फ़ोन, वॉलेट और बेल्ट नहीं लेके जा सकते। इसको आपको सबमिट करना होता है। सबमिट करने के लिए आपको यहाँ लॉकर मिलेंगे। लॉकर में आप सबमिट करोगे और आप अंदर जा सकते हैं। संकट मोचन मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे अपने होटल। होटल पर के रेस्ट की, लंच किया और शाम को हम लोग निकल चुके थे नए विश्वनाथ मंदिर, या जिसे हम बोलते हैं BHU वाराणसी का बिड़ला मंदिर। यहाँ पहुँचते ही हमने सबसे पहले ट्राई की कॉफ़ी विद आइसक्रीम। यहाँ की कॉफ़ी विद आइसक्रीम काफ़ी फ़ेमस है, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। हमने सोचा इसको ट्राई किया जाए। दोस्तों, कॉफ़ी एंजॉय करने के बाद अब हम लोग एंटर करते हैं BHU के परिसर में, जहाँ पे बिरला टेम्पल है। ये टेम्पल 1966 में बिरला परिवार द्वारा बनवाया गया था और ये मंदिर जो है काशी विश्वनाथ की तर्ज पर ही बना हुआ है। इसकी सबसे ख़ास बात है इसकी हाइट, दैट इज़ 77 मीटर्स। तो मंदिर में एंटर करते ही मुझे ये एक क्रिएटिव सर दिखे जो स्केच ड्रॉ कर रहे थे। तो इनसे एक बार मेरा नाम गौरव है और मेरा चैनल है ड्रीम प्लांट यूट्यूब पे। तो आपकी मैं पेंटिंग आर्ट देख रहा था, इट्स रियली ऑसम। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए आप एक बार, ताकि मेरे और भी दोस्त देख पाएँ, इंस्पायर हो पाएँ और आपकी अगर ज़रूरत पड़े तो अपने बच्चों को भी मतलब बता पाएँ, सिखा पाएँ। मैं अभी फ़िलहाल स्केचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा। लाइव स्केच पोर्ट्रेट, जैसे मैं किसी को ऑन द स्पॉट बना सकता हूँ मैं। और ये बचपन से लेके अभी तक हम लोग कर रहे हैं और मज़ा आता है मेरे को काम करने में। और हर डेली काम करता हूँ मैं। और इसके अलग अलग प्रोसेस हैं, जैसे ऑयल, एक्रेलिक, वाटर कलर, पेंसिल स्केचिंग। अभी मैं पेंसिल से कर रहा था। तो मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ अच्छा। और सिखाता भी हूँ कैसे बनता है, और बेसिक से लेके चीज़ें मैं बताऊंगा मैं। तो आप बनारस में ही सिखाते हैं यहाँ हाँ, पे? अभी मैं बनारस में हूँ तो बनारस में ही सिखाता हूँ। अच्छा। क्योंकि अदर जगह तो हूँ नहीं। मैं अभी बिल्कुल यहाँ पे ऑनलाइन, इसका ऑनलाइन और वैसा ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा मैं 1-2 महीने से। अच्छा। अभी इधर भी क्या है कि मेरा काम चलेगा ठंडी में, तो अभी ओके। इधर ही मैं दिखूंगा। बट अब जैसे 2-3 महीना बीत जाएंगे, उसके बाद मैं अपने स्टूडियो में काम करूँगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते। तो दोस्तों, अब हम मंदिर परिसर में एंटर कर चुके हैं। एंटर करते ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति है, बहुत ग्रीनरी है वहाँ, बहुत साफ-सुथरा है। तो ये मुझे इसका एक बेस्ट पार्ट लगा। एंटर करने के लिए आपको अपने जूते-चप्पल रिमूव करने होंगे, जिसके लिए आपको एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे एक काउंटर मिलेगा जहाँ आप अपने जूते निकाल सकते हैं और कुछ सामान है तो उनके पास रख सकते हैं। उसकी कॉस्ट जो आपके पास श्रद्धा से ₹5-10, ₹20, ₹50 जो भी आप देना चाहें, वो दे सकते हैं। कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती उसकी नहीं होती। बहुत ही शांत, खूबसूरत मंदिर है। एक सबसे अच्छी बात ये भी है, यहाँ पे कोई पंडा पुजारी नहीं है, जो आपको लेके जाएगा और आपकी पूजा करवाएगा। तो आप आराम से खुद जा सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो दान कर सकते हैं और यहाँ पे आपको भोले शंकर के दर्शन बड़े आराम से हो जाएँगे। बड़े अच्छे से आप दर्शन कर सकते हो। दर्शन करने के बाद आप बाहर पे नंदी महाराज हैं, उनके भी दर्शन कर सकते हो। तो हमने दर्शन किए, दर्शन करके नंदी महाराज के कान में आहन को कुछ बोलना था, तो उसने बोला। ये सब दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठे और बैठने के बाद अब हम चलेंगे कैंपस के बाहर। कैंपस के बाहर कुछ दुकानें हैं जिसके बारे में मेरे दोस्त शैलेश पाठक ने भी बताया था कि यहाँ समोसा चाट बड़ी अच्छी मिलती है, तो हम वो भी ट्राई करेंगे। और यहाँ पे कुछ हैंडलूम की शॉप्स भी हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ हैंडलूम का सामान, लाइक क्या लेना है, बैग्स हो गए, ज्योमेट्री बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए। आप ये देख सकते हैं काफ़ी सारी सुंदर कला का प्रदर्शन किया हुआ है। जो इनके प्राइस थे वो भी नॉमिनल थे। हाँ दोस्तों, नॉमिनल से मेरा मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत महंगा खरीद लिया या आप ठग लिए गए। मंदिर दर्शन, शॉपिंग के बाद अब बारी है समोसा चाट की, जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो काफ़ी
यहाँ पे भीड़ है और काफ़ी यहाँ पे डिमांडिंग लग रहा है, तो हम लोगों ने वेट किया और वेट करने के बाद हमारा नंबर आया। मैं रिव्यू शेयर करता हूँ आपसे। टेस्ट करके देखते हैं टेस्ट कैसा है। काफ़ी गर्म है। सही में बहुत गर्म है, लेकिन टेस्ट वाइज गुड। BHU काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग लौटे हैं अस्सी घाट। सो हमने वहाँ से फिर ई रिक्शा किया। ई रिक्शा हमको अस्सी घाट लेके आया। तो इसकी जो कॉस्टिंग उसने ली थी अराउंड 100 रुपीज़। सो अब लगा कि थोड़ा हम लोग नॉमिनल रेट पे आए हैं, तो उन्होंने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया ये मार्केट में। तो यहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ पे मार्केट लगी थी, काफ़ी लाइटिंग और काफ़ी हैपनिंग ऐसा फील हो रहा था यहाँ पे। तो आते ही यहाँ पे शॉपिंग शुरू हो गई। सुबह आते ही हम लोग सबसे पहले, आपको याद होगा तो अस्सी घाट पे आए थे, आके हम घूमे। सुबह की वाइब और अभी की वाइब, इसमें बहुत डिफरेंस था। और एक जो फील की मैं बात कर रहा था गंगा घाट का, वो फील यहाँ पे था। चारों तरफ काफ़ी लोग थे, खाने पीने की चीज़ें थी और यहाँ पे गंगा आरती चल रही थी। गंगा आरती के समय सब लोग एक एक ही एकजुट होके उसमें शामिल थे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये तो अभी बनारस की शुरुआत थी। हम लोग आज पहुँचे, आके पहले हमने आउटर का थोड़ा दर्शन किया, संकट मोचन गए। संकट मोचन के बाद हम लोग BHU घूमे, फिर वापस जब अस्सी घाट पे आए तो यहाँ की आरती फील इट्स ऑसम। सो लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। कल हम लोग देखेंगे सुबह बनारस, यहाँ पे से ही सनराइज़ देखेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल, जहाँ पे हम लोग रुद्र अभिषेक करेंगे। सो वहाँ पे रुद्र अभिषेक दर्शन के बाद हम लोग जाएंगे काल भैरव के मंदिर। कल हम ट्राई करेंगे प्रू लस्सी की लस्सी, साथ में बनारसी की कचौड़ी। उसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे गंगा आरती कल शाम की। सो काफ़ी सारी चीज़ें प्लान्ड हैं और ये सब एक ब्लॉग में थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो ब्लॉग नंबर 2 विल कम। दोस्तों तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें, ट्रैफिक नॉर्म्स को फॉलो करें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय।